शेयर मार्केट में अक्सर लोग सोने की चमक ढूंढते हैं, लेकिन आज की ये कहानी सोने की नहीं, काले सोने की है। ये कहानी है ग्रेफाइट इंडिया की, जिसने एक गुमनाम से स्टॉक को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 250 गुना 250x। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी कंपनी जिसने अपने शुरुआती इन्वेस्टर्स को इतना जबरदस्त रिटर्न दिया और फिर भी ज्यादातर लोगों के नजरों से ये आज भी दूर है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक सामान्य सा इंडस्ट्रियल स्टॉक इतना अविश्वसनीय रिटर्न कैसे दे सकता है? क्या राज है इसके पीछे? तो चलिए इसी रहस्यमयी सफलता से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि कैसे ₹2 का एक शेयर ₹500 के भी पार पहुंच गया। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, और इसकी शुरुआत होती है काले सोने के जन्म से। साल था 1974, तारीख 2 मई। एक दूरदर्शी व्यक्ति के बांगुर ने उस वक्त भारत की एक बहुत बड़ी जरूरत को पहचाना और ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड की नींव रखी। उनका विजन, उनका मिशन बिल्कुल साफ था, भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। देखिए, उस जमाने में भारत स्टील तो बना रहा था, लेकिन उसके लिए जो सबसे अहम चीज थी वो हमें विदेश से मंगवानी पड़ती थी। और वो जरूरी चीज थी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, जिसे काला सोना भी कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए कि एक तरह की जादुई छड़ी है जो कबाड़ बन चुके लोहे को पिघलाकर मजबूत स्टील में बदल देती है। इन इलेक्ट्रोड्स के बिना स्टील बनाना लगभग नामुमकिन था, और हमारा देश इसी जादू के लिए दूसरों पर निर्भर था। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां से इस कंपनी के शेयर ने एकदम रॉकेट जैसी उड़ान भरी। तो देखिए, 1974 में शुरू होने के बाद कंपनी धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ साल 2003, जब कंपनी NSE पर लिस्ट हुई। फिर 2006 में आया एक स्टॉक स्प्लिट, जिसने इसकी रफ्तार और तेज कर दी, और 2018 आते आते तो ये अपने चरम पर थी। ये सफर सच में हैरान करने वाला है। 2003 में सारे एडजस्टमेंट्स के बाद इसकी कीमत थी सिर्फ ₹2.31। सिर्फ। उस वक्त लोग इसे एक बोरिंग सा इंडस्ट्रियल स्टॉक मानते थे। भला कौन ध्यान देता है ऐसी चीजों पर, है ना? लेकिन देखते देखते कुछ ही सालों में इसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि ₹500 का आंकड़ा भी पार कर गई। इस जबरदस्त उछाल के पीछे एक बड़ा कारण था 2006 का स्टॉक स्प्लिट। कंपनी ने क्या किया? अपने एक पुराने शेयर को 5 नए शेयरों में बांट दिया। अब इससे हुआ क्या? बहुत सिंपल। शेयर की कीमत अचानक कम दिखने लगी, और छोटे इन्वेस्टर्स को लगा कि अरे, ये तो अब हमारी पहुंच में है। नतीजा, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसे खरीदना शुरू किया, और इसकी डिमांड सीधा आसमान छूने लगी। और एक चीज जो इस कंपनी को काफी खास बनाती है, वो है इसका ओनरशिप स्ट्रक्चर। आज भी जो फाउंडिंग फैमिली है, बांगुर फैमिली यानी प्रमोटर्स, उनके पास लगभग 65% हिस्सा है। इसका मतलब साफ है कि कंपनी का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है, और जब ऐसा होता है तो एक स्थिर और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनती है। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। चलिए अब भविष्य की तरफ नजर डालते हैं कि यहाँ क्या पोटेंशियल है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ग्रेफाइट अब सिर्फ स्टील इंडस्ट्री की चीज नहीं रह गई है। ये तो बन चुका है EV युग का नया काला सोना। जी हाँ, आज इसका इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज में, सोलर सेल्स में, लिथियम आयन एनोड्स में। मतलब ये कि ये अब सिर्फ एक इंडस्ट्रियल मटेरियल नहीं है, ये भविष्य की एनर्जी का कच्चा माल है। तो ग्रेफाइट इंडिया की इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक, द बिगेस्ट लेसन, क्या मिलता है? बस एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी ने साल 2003 में सिर्फ ₹10,000 इस कंपनी में इन्वेस्ट किए होते, तो 2018 तक वो 10,000 25 लाख से भी ज्यादा बन चुके होते। ये ताकत है चुपचाप शांति से काम करने की। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कंपनी कभी सुर्खियों में नहीं रही, न रोज की खबरों में, न सोशल मीडिया के हाइप में। ये एक असली ट्रू हिडन जेम थी, जो बस शांति से अपना काम करती रही। और ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जो शोर नहीं मचाते वही सबसे बड़ा धमाका करते हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि आज के इस दौर में ऐसी और कौन सी छिपी हुई कंपनियां हैं जो लाइमलाइट से दूर चुपचाप भविष्य का निर्माण कर रही हैं?